पहचाना मुझे? मैं विनोद बिहारी महतो। मेरा नाम झारखंड क्षेत्र में अनजाना नहीं है। पूरे देश की बात तो मैं नहीं कह सकता, पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के हिस्सों में मेरा नाम सर्वविदित है। जब भी झारखंड आंदोलन की बात उठती है या उठेगी, जब भी देश में छोटे राज्यों के गठन की बात उठेगी, मेरा नाम चर्चा करने वालों के जहन में उठता रहेगा। झारखंड आंदोलन का नाम सामने आता है और मेरा नाम लोग अनायास ही याद करने लग गए हैं। बहुत सारे लोग जो मुझे सही रूप से जानते हैं, उनके पास कलम चलाने की ताकत नहीं है। मेरा जन्म तत्कालीन बिहार प्रदेश के धनबाद जिला बलियापुर थाना एवं प्रखंड के बड़ादहा ग्राम में हुआ। जन्म तिथि जो सर्टिफिकेट में लिखी गई है 23 सितंबर 1923। मेरे पिता का नाम महिंदी महतो उर्फ महेंद्रनाथ महतो तथा माता का नाम मंदाकिनी देवी था। मेरे पिता गरीब किसान थे। साल भर के लिए भी अनाज उपजा नहीं पाते थे, तो मजदूरी भी किया करते थे। हल चलाना, गाय बैल चराना, बकरी मुर्गी पालना, मछली मारना, यही सब काम था। अनपढ़ होते हुए भी विचित्र प्रकार की प्रगतिशील सोच रखते थे। समाज में फैली कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ते रहते थे। ब्राह्मणवादी विचारों के विरुद्ध आवाज उठाते रहते थे, पर पढ़ाई लिखाई से दूर। इसके विपरीत मुझ में पढ़ने लिखने की बड़ी ललक थी। मैंने अत्यंत गरीबी में प्राइमरी स्कूल की शिक्षा बलियापुर से ली। गांव से कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। मिडिल स्कूल एवं हाई स्कूल की शिक्षा झरिया डीएवी धनबाद हाई इंग्लिश स्कूल से ली। बाद में ढांगी बस्ती के अपने मौसी मौसा के यहाँ शरण लिया। स्कूली शिक्षा के दौरान मुझे कई बार पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल था। फिर घर के कामकाज में हाथ बटाया। मेरा एक भाई श्रीनाथ महतो तथा 3 बहनें हुई थी। घर के बड़े होने के नाते मुझ पर काफी जिम्मेदारियां थी। पढ़ने लिखने में अगर मुझे कोई हिम्मत बढ़ाती थी तो वो मेरी माँ थी। घर में उगाई गई सब्जियां बेचकर वो मेरी मदद किया करती थी। मैंने आखिर 1941 में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। एक ऐसी घटना घट गई जिसने मेरे आत्मसम्मान पर गहरी चोट की। कामकाज के दौरान एक वकील साहब ने मुझे कह दिया कि तुम कितना भी होशियार क्यों ना बनो, हो तो तुम आखिर एक किरानी हो, संभल कर बात करो। उसी दिन मैंने वकील बनने की ठान ली। 7 वर्षों तक नौकरी करने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, वह भी सप्लाई विभाग की। मेरी अंग्रेजी अच्छी थी। अंग्रेज जिलाधीश मुझे मानते भी थे। बड़े बड़े लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे। मैंने इंटर की परीक्षा पास करने के लिए पीके राय मेमोरियल कॉलेज में, जो उस वक्त कतरास में था, दाखिला ले लिया। फिर रांची कॉलेज रांची से स्नातक की डिग्री हासिल किया। पटना लॉ कॉलेज पटना से 1955 में कानून की डिग्री हासिल किया। इस प्रकार अनेक उतार चढ़ाव के बाद काफी देर से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बाबू प्रणाम। खुश रही बाबू प्रणाम। अरे क्या की खबर हो, क्या काहे लाल तुम? हमें टूंडी से खातिर आलो। हमने गरीब लोग लगो। अच्छा अच्छा। हमें दियो को 9 डिसमिल जगह रहल। अच्छा। एवं वहाँ जने 90 डिसमिल लिखाई ले। अच्छा। तो हमें की करो? तो एक काम कर,
हमें जैसे कि 5 टका तो नहीं दे हो तो हनी जाए के हीरापुर से डांग चीनी के और ओकर गोड़ हाथ तोड़ के ओकरा हाजिर कराइए। और यदि ना करे पारबे तो हनी माने यदि वो पैसा कहीं जहर किन लेके आप तो जहर खाइए। हमनी जहर खाए गरीब आदमी हमारे बाल बच्चा के पोसते हाँ तो सही खातिर जेटा कहो सेटा ठीक है बाबू। ठीक विनोद बाबू जिंदाबाद 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 बाबू जिंदाबाद 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 शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 विनोद बाबू जिंदाबाद 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 शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 विनोद बाबू जिंदाबाद 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 शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनोद बाबू शिबू सोरेन का आदेश है, जिसका खेत उसी का धान। साहूकारी प्रथा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, साहूकारी प्रथा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, साहूकारी प्रथा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसका खेत उसका धान, जिसका खेत उसका धान, जिसका खेत उसका धान, जिसका खेत उसका धान। नया झारखंड का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा, नया झारखंड का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा, नया झारखंड का निर्माण करना होगा, करना होगा, करना होगा। हम कटनी आंदोलन को सफल करें, सफल करें, सफल करें। अब रहन दिसम गुरु शिबू सोरेन आदेश करना और विनोद बाबुआ आदेश करना सूद को बाबन जमते को अबो खेत अबो हुड़ू 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 अबो खेत अबो हुड़ू। मैं शंकर किशोर महतो पिता साधु शरण महतो ग्राम लाठाकान थाना राजगंज जिला धनबाद झारखंड निवासी हूँ। मैं समाज से लेके झारखंड आंदोलन तक के सफर में झारखंड के पुरोधा, समाज के उद्धारक, शिक्षा के प्रथम ज्योति जलाने वाले विनोद बिहारी महतो, जिसे झारखंड के लोग प्यार से विनोद बाबू कहते हैं, उनके साथ सन 1969 साल से शिवाजी समाज जो सामाजिक चेतना जगह समाज की मुक्ति के लिए स्थापित करके समाज से सामाजिक दुर्गुणों को दूर किया गया, अशिक्षा, रूढ़िवादिता, विवाह आदि, शराबखोरी, ये सारी चीजों को दूर करके समाज को मुक्ति दिलाई। विनोद बाबू के नेतृत्व में सन 1969 से लेके विनोद बाबू ने ये सारे कार्य करके माय माटी और भाखी को झारखंड क्षेत्र में स्थापित किया। शिवाजी समाज का गठन हमारे समाज में फैले हुए कुरीतियों को देख के हम लोगों ने किया था। बाल विवाह, बहु विवाह मतलब पत्नी के जीवित रहते हुए भी अनेकों स्त्रियों से शादी करना, शराबखोरी, दहेज जो कि हमारे समाज का अंग नहीं था, धीरे धीरे हमारे समाज में भी नासूर की तरह घर कर रहा है। इसके साथ साथ मैंने धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर के अनेकों विस्थापितों के मुआवजे के लिए निःशुल्क लड़ाई लड़ी। उनका केस मैं निःशुल्क ही देखता था और डिग्री हो जाने के बाद मुआवजे की राशि से अगर वो मुझे कुछ देते थे तो देते थे, नहीं तो मैं उसके लिए भी अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव नहीं रखता था। मुझे कला से, हमारी लोक कला से बड़ा ही प्रेम था, क्योंकि मैं जानता था ये लोक कलाएं, झूमर, नटुआ, पैका और सारी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हम सबों को जोड़ने में कारगर थी। मुझे फुटबॉल भी बहुत पसंद था। प्रायः मैं धनबाद कचहरी से पैदल ही गोल्फ ग्राउंड, रेलवे ग्राउंड चला जाया करता था। जब मुझे मालूम होती थी कि आज कोई महत्वपूर्ण फुटबॉल का मैच है और बंगाल की टीमें धनबाद में उतरी हैं, तो मैं चुपचाप किसी को बिना बताए ही पैदल ही बिना अपने समर्थकों के रेलवे ग्राउंड में जाकर बैठकर मैच देखा करता था, उसका लुत्फ उठाया करता था। जानकारी मिलने पर मेरे समर्थक भी आ ही जाते थे और मुझे देखते ही बादाम वालों की भीड़ लग जाती थी मेरे आसपास। मेरा राजनीतिक जीवन
में सफलता की शुरुआत धनबाद नगर पालिका के चुनाव में वार्ड नंबर 21 से चुनाव जीतकर हुई। मैं धनबाद जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रहा, कई वर्षों तक प्रमुख रहा। मैंने टुंडी विधानसभा का प्रतिनिधित्व 1980 से 1985 तक किया, फिर 1985 से 1990 तक सिंदरी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, फिर टुंडी विधानसभा से 1990 में विधायक बना। 1991 के मई महीना में गिरिडीह लोकसभा का चुनाव हुआ और मैं सांसद चुना गया। कौन आया है? हेलो हेलो राहुल, क्या कर रहा था? अभी तेल है, नीचे में अभी तेल रहा था। खेल रहा था तो पढ़ेगा कब? माता रहेगा तब ना। अच्छा अच्छा, तो तुमको क्या चाहिए? हमको देते। अच्छा अच्छा, जैकेट क्या होता है रे? स्वेटर। तो उनका नहीं पता देते ता होता है। अम्मी तलता देते ता आप दे दे। अच्छा ठीक है, बाय। लोकसभा पहुंचने के 6 महीने के बाद ही मेरा स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू के 22 नंबर के फ्लैट में दिनांक 9 बजे हृदय गति रुकने से मेरी मौत हुई। मुझे इसके पहले 2 बार हृदयघात हो चुका था। राजकिशोर तथा मेरे शुभ चिंतकों ने कई बार इलाज करवाने के लिए कहा भी था। मैंने अपनी परीक्षा तो करवा ली थी, पर ऑपरेशन के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं शिबू सोरेन एवं सूरज मंडल दोनों सांसदों से थोड़ा नाराज चल रहा था। उनकी हरकतों के चलते मैंने ठान लिया था कि इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। इस संबंध में वार्ता करने के लिए मैंने सांसद शैलेंद्र महतो, सांसद साइमन मरांडी, सांसद कृष्णा मार्डी आदि सभी को दिल्ली बुलाया था। इसी बीच 18 दिसंबर दिन बुधवार रात करीब 9 बजे मेरा देहांत हुआ। मेरे शव को रक्षा मंत्रालय के विशेष विमान द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 91 को बोकारो हवाई अड्डे पर लाया गया था। बोकारो हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। बोकारो सेल का एक अंग है और स्टील बनाता है। लाखों लोग वहां मौजूद थे। मेरी शव को एक ट्रक पर लादा गया, इसे फूलों से सजाया गया था। पीछे पीछे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों के काफिले थे। घर पर मेरे शव को रात भर रखा गया था। सुबह करीब 8 बजे धनबाद कोहिनूर मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। झामुमो के सभी सांसद, विधायक, मासस के श्री ए.के. राय आदि सभी पहुंचे थे। झारखंडी संस्कृति के अनुरूप चौक पुराई, चावल एवं रोली से मेरा नाम सड़क पर लिखा गया था। शिबू सोरेन, ए.के. राय उदास थे। राजकीय सरकार ने मुझे अंतिम सलामी दी। फिर मेरे ज्येष्ठ पुत्र राजकिशोर ने चिता को आग दी, मुखाग्नि दी। उसके बाद से ही 18 दिसंबर मेरी पुण्यतिथि के दिन से 25 दिसंबर तक विनोद धाम में मेरी याद में एक मेला का आयोजन होता है। राजकिशोर को डर था कि कहीं लोग मेरे द्वारा किए गए कार्यों को भूल न जाए और लोगों तक, युवा पीढ़ी तक, आने वाले बच्चों तक मेरी कहानी पहुंचे। युगों युगों तक लोग मेरे कर्मों को याद रखें। इसीलिए यही सोच के साथ राजकिशोर ने और मेरे चाहने वालों ने विनोद मेले को अभी तक संजो कर रखा है और आगे भी जहाँ जहाँ पढ़ो,
और लड़ो का नारा सुनाई देगा, वहां पर समझ लेना खुद मैं मौजूद हूं।